एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही इंग्लिश टिप्स लेकर के आता हूं जो कि आपके इंग्लिश में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के लिए एक हिस्सा है। तो दोस्तों जरूर अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर जा करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। अब ये बोलते क्यों है दोस्तों? ये जब भी किसी को किसी भी चीज पे कोई चीज ऐसा है कि दिवाली, होली या ईद या किसी चीज पे अगर किसी को त्योहार पे अगर विश करना होता है तो बोलते नहीं है हैप्पी ईद, तो बोलते हैं सेम टू यू। तो अब ये सेम टू यू बोलते बोलते क्या आप थक नहीं गए हैं? कभी आपको ऐसा नहीं लगा है यार ये कितना ये सेम टू यू बोले? तो यही चीज को अब हम लोग नहीं बोलेंगे दोस्तों। अब सेम टू यू को अपने डिक्शनरी से निकाल देंगे और मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए 10 ऐसे फ्रेजेस जो आपको आपके सेम टू यू की जगह पे इस्तेमाल होने में अच्छा भी लगेगा। सामने वाला सुनेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कैसे इतना हार्ड इंग्लिश इसके कब से हो गई है। तो चलिए देखते हैं अपनी थ्योरी के साथ। दोस्तों सबसे पहले जब भी किसी को कोई भी अचीवमेंट होती है तो हम बोल देते हैं राइट बैक एट यू। अब सेम टू यू नहीं बोलना है। मान चलिए किसी को कोई जॉब की प्रमोशन मिल गई और तुम्हें भी मिल गई, तो फिर उस जगह पे किसी ने बोला कि जो है कंग्रेचुलेशन, तो आप वहां उस जगह पे फौरन बोल सकते हैं सेम टू यू के जगह पे फौरन बोलेंगे आप राइट बैक एट यू। क्या बोलेंगे? राइट बैक एट यू। सो गाइस नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स। जब भी कभी भी किसी को जब बोलते हैं ना कि कोई अचीवमेंट होती है तब भी बोलते हैं या दोनों लोगों को जब। और हाँ अभी लास्ट में कुछ ऐसी बातें इस तरीके से मैं बताने वाला हूं जो कि आप एंड तक बने रहिएगा, वरना अगर ये चीज अगर आप मिस कर दिए तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसके जरिए से भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सो दोस्तों चलिए देखते हैं, जब भी हम किसी को किसी के त्योहार पे बोलते हैं हैप्पी, तो इसके जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स। यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने मेरे ग्रीटिंग कार्ड चुरा लिया? नहीं दोस्तों। हाँ स्टोल के मतलब होता है चोरी करना, ये जानते हैं, स्टोल, स्टील, स्टोलन या इस तरीके से जो भी है आप इसके मीनिंग होता है चोरी करना। लेकिन जब भी दोस्तों इस तरीके के सब फ्रेज सेंटेंसेस के साथ होगा तो इसका ये मतलब यही हुआ है कि आपने मेरे मुंह की बात ले ली, यानी आपने मेरे मुंह की बात कह दी। यानी कि आपने मुझे जो कंग्रेचुलेशन ईद की, हैप्पी ईद, हैप्पी रमजान, हैप्पी ये वो फेस्टिवल जो भी देने वाले थे आप, मैं ही आपको जो है यही चीज विश करने वाला था तो आपने मुझे विश कर दिया है। तो इसके जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स, यानी कि आपने मेरे जो है ग्रीटिंग्स यानी सलाम को, यानी मेरे जो है विश को आपने चोरी कर लिया, यानी मेरे मुंह की बात आपने ले ली। इसके जगह पे नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी हमको बोलना हो सेम टू यू, किसी को जैसे बोलते हैं गुड नाइट सेम टू यू, तो अब इसके जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं यू टू, यू टू, यू टू। बड़ा छोटा सा है, बड़ा कमाल का है, लेकिन देश 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 इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसके जगह पे मान चलिए कि किसी ने आपको जो है कहा हैव अ नाइस डे, तो आप इसके जगह पे ये जो देश है हैव अ नाइस डे यहां लगा सकते हैं। यू इस तरीके से बोल सकते हैं यू टू हैव अ नाइस डे, यानी आपका भी दिन अच्छा गुजरे। यू टू गुड नाइट, यू टू जो भी बोलना है उस तरीके से आप विश कर सकते हैं। आप यानी कि किसी के थोबड़े पे मार सकते हैं, यानी आपको भी वही चीज, आपको भी मुबारकबादी, आपको भी ये वो है दुनिया भर की जो भी बोलना है। नेक्स्ट है दोस्तों द फीलिंग इज म्यूचुअल। म्यूचुअल कहते हैं दोस्तों, ये म्यूचुअल वाला मत समझ लीजिएगा। म्यूचुअल बोलते हैं कि हकदार मानना किसी को, यानी कि आपका भी वही हिस्सा है। यानी कि द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी कि आपको भी खुशी हो, यानी उतना ही खुशी आपको भी हो जितना आपने मुझे दी है, यानी जितना विश आपने किया उतना भी आपको उससे ज्यादा भी, यानी इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जब इस तरीके के द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी कि बराबर का जो है हकदार है दोनों लोग, यानी कि जो भी आपने मुझे कहा है आपको भी मैं रिटर्न कर रहा हूं। यानी कि आपने मुझे विश किया हैप्पी ईद, तो मैं भी बोल दिया जो है
ये इस तरह के सेंटेंस है, द फीलिंग इज म्यूचुअल, यानी कि आपको भी हैप्पी, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डिट्टो। डिट्टो का मतलब वो मत समझ लीजिए नहाने वाला सोप जो होता है साबुन, कि नहाने वाला साबुन डिटोल साबुन, वो नहीं है दोस्तों। ये हम सब बचपन में भी इसके वर्ड मीनिंग खूब रखे हैं, डिट्टो 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 बोलते रहते थे। तो जब भी इस तरीके के जो बोलना है, जब भी आपको अगर बोलना है सेम टू यू, उसके जगह पे अगर आप ये बोल दिए दोस्तों, और ये जो डैश डैश है ना, इसके जगह पे जैसे किसी ने कहा आपको गुड मॉर्निंग, अब आपको भी विश करना है, तो जब आपको भी विश करना है तो डिट्टो गुड मॉर्निंग। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं बता दूं कि ये डिट्टो आप ये जो है इनफॉर्मल इंग्लिश है, तो इसको आप ऑफिस या किसी वकील लॉयर जो भी है उन सबके सामने, यानी कि ऑफिस में टीचर जो मतलब होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, इस सब जगह पे इसको यूज मत करिएगा, क्योंकि ये अपनों के बीच में। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बड़ी कमाल की चीज है, इसको अगर आप अपने जैसे मान चलिए कि किसी को दोस्त है, पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है, जो है वाइफ है, महबूबा है, जो भी अपने भाषा में आप अपने हिसाब से कह लीजिएगा, तो वो जो उनको अगर विश करेंगे तो वो तो पहले ही से इंग्लिश की मारी होती है बेचारी, अगर उनको बोल दिए तो अरे यार कमाल की इंग्लिश इसने एक वर्ड दे दिया, वो भी याद कर लेगी। तो ये भी याद रखिएगा, डिट्टो हैव अ नाइस डे, डिट्टो गुड नाइट, डिट्टो जो भी बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड जो भी बोलना आफ्टरनून, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब भी हमको बोलना है सेम टू यू, तो इसका यही मतलब होता है सेम अप्लाई टू यू। वो जो क्या कहते हैं, मेरा एक भांजा छोटा सा पबजी खेलता था, अब तो कम से कम जो है मान गया है, लेकिन जल्दी बच्चे मानते नहीं है, कभी आप इसकी लत मत लगाइएगा, इससे मुझे सख्त नफरत है, आई हेट पबजी। लेकिन दोस्तों इसमें एक बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अप्लाई सप्लाई, जैसे इस तरीके का, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो समझ लीजिएगा, है ना। सेम अप्लाइज टू यू, इस तरीके से लोग बोलते हैं, यानी कि यही अप्लाई मैं भी कर रहा हूं आपको, यानी जो आपने मुझे विश किया है, यही विश सेम आपको भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि आप भी उसी कैटेगरी के हैं, यानी कि आप भी उसी घाट के पानी पिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये भी बोल सकते हैं सेम अप्लाइज टू यू। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आई विश द सेम टू यू, यानी सेम टू यू टू। अब वो टोयोटा वाला टू मत पढ़ लेना, है ना, टू यू टू है, ठीक है, पहले वाला टू है तक वाला, और दूसरा वाला टू भी वाला है। ओके गाइस, तो ये समझ लीजिएगा। अब इसका मतलब आई विश मैं विश करता हूं आपको सेम टू यू टू, यानी सेम आपको मैं भी विश कर रहा हूं, यानी मैं भी विश करता हूं। जैसे कि आपने मुझे कहा गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी बोला है, सेम अप्लाइज टू यू के जगह पे, या फिर आई विश द सेम टू यू टू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों होपिंग अलाइव फॉर यू टू, यानी फॉर यू टू, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मैं भी जो है आपको मतलब क्या कहते हैं, सपोज करता हूं कि आपको भी यही जो है, यही चीज अप्लाई हो रहा है, यही चीज आपके लिए भी है। यानी कि मान चलिए कि आपने कोई चीज किसी को मान चलिए कि मुझे जो है नौकरी मिल गई, जॉब लग गई, और मैं भी गया सामने वाले के साथ ही में, दोनों लोगों को ऑफिस से निकले, इंटरव्यू दिए, और आपके जो है सक्सेसफुल इंटरव्यू हो गए। उसके बाद में आप जैसे ऑफिस के बाहर निकले, बोले यार कंग्रेचुलेशन, आप जो है टीचर बन गए, आपकी जो है जॉब लग गई है, तो सामने वाला भी यही बोल देगा। ये इस तरीके से, अब ये नहीं कि सेम टू यू नहीं बोलना है, वहां आप बोल देंगे आई विश द सेम टू यू टू, या ये बोल देंगे होपिंग आई लाइक फॉर यू टू, है ना। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है दोस्तों हमारा यू एज वेल, यू एज वेल, ये भी बड़ा छोटा सा है, बड़ा कमाल का है, यानी कि वही मुबारकबादी आपको भी हो। जैसे कि मान चलिए कि किसी भी क्या कहते हैं कि दो लोगों की अगर शादी हो रही है, और दोनों लोगों की शादी हुई, मान चले कि अपने भाषा में मैं कहना नहीं चाह रहा, जैसे मान चले कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी दिन थे, और बीच में बहुत तपस्या किया, आपस में बहुत ज्यादा जो है झगड़े फसाद हुए, उसके बाद में जो है बहुत टिटिम्मा करने से फिर शादी हो गई दोनों की। और जब दोनों की शादी हो गई तो अब जो है रूम में गए, फिर कंग्रेचुलेशन या हैप्पी मैरी, है ना। तो इस तरीके से अगर जब बोले तो वो आपकी महबूबा भी, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको विश करेगी, तो वो अब ये नहीं बोले सेम टू यू, नहीं, ये कहेंगे यू एज वेल, यानी कि आपको भी बहुत अच्छे से, जो भी जिस तरीके से आपको भी वही चीज सूट कर रहा है, जो कपड़ा मैं पहना हूं, ये कपड़ा आपको भी सूट कर रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वाला बड़ा कमाल का है, अभी भागेगा नहीं, बहुत बेहतरीन चीज लास्ट में मैं बताने वाला हूं, वरना कहीं ना कहीं पिट जाओगे ऐसा अगर बोलोगे तो। बैक टू यू भी ये सेम टू यू की जगह पे बिल्कुल जो
है परफेक्ट रहेगा। जब भी किसी को बोलना हो, जैसे किसी को दस्तारबंदी है, मेरी भी दस्तारबंदी, किसी और की दस्तारबंदी है, या कि कोई ऐसी चीज है, कोई फंक्शन है जिस फंक्शन में दो लोगों को जो है इनवाइट किया गया है और दोनों लोगों को अच्छे आवाज से जो है नवाजा गया। अब दोनों लोगों को आवाज दिया गया, तो अब वहां दोनों लोग बोलेंगे कंग्रेचुलेशन फॉर दिस अवार्ड। तो अब वहां भी आप बोल सकते हैं कि बैक टू यू, बैक टू यू, यानी कि आपके भी थोबड़े पे वही चीज में, वही अवार्ड की जो खुशखबरी या जो भी आप बधाई दे रहे हैं, यही अवार्ड की जो है बधाई में आपको भी, मैं आपके मुंह पे मार रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत जो है परफेक्ट चीजें हैं, आप ये भी याद रखिएगा, सेम टू यू ही नहीं बल्कि ये जो भी है बैक टू यू से लेकर राइट बैक एट यू, या यू स्टोल माय ग्रीटिंग्स, यू टू, या द फीलिंग इज म्यूचुअल, या फिर डिटो, और उसके बाद में सेम अप्लाइज टू यू, या आई विश द सेम टू यू टू, या होपिंग अलाइक फॉर यू टू, या फिर यू भी यू एज वेल, या बैक टू यू। ये इस तरीके से कब बोलेंगे ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब बाइक चलानी नहीं आएगी तो आप क्यों बाइक लेंगे, हाथ पे टूटेगा ही टूटेगा। तो पहले आप बाइक चलाना सीखे, पहले आप ड्राइवर बन जाइए, तब फिर आप जो है गाड़ी लीजिए। तो ऐसे ही दोस्तों जब भी ये इस तरीके के, चाहे वो सेम टू यू, चाहे ये जो 10 फ्रेजेस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये सारी चीजें कब बोले जाएंगे, जब दोनों तरफ से खुशी बराबर हो। जैसे कोई त्योहार है, कोई ईद है, बकरा ईद है, या कोई भी चीज है, कोई त्योहार है, तो दोनों तरफ से दोनों खुशी होती है ना। अभी इसका ये मतलब नहीं कि दोस्त की शादी में गए और देखे और उसने कहा कि, मैंने कहा दोस्त को, मैंने कह दिया हैप्पी मेरी, तो अब वो भी कह दिया सेम टू यू, या ये भी बोल रहे आई बैक एट यू। तो अब अरे यार क्या मुझे जो है नमक मिर्चा लगा रहा है, इस तरीके से लोग बोलते नहीं कि नमक मिर्चा लगा रहा है, देखो शादी हुई नहीं है और ये जो है मुझे नमक मिर्चा लगा रहा है, यानी कि मुझको जो है तंज कस रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो कहीं भी कभी भी जब दोनों तरफ से, वो कहते हैं ना, जब दोनों तरफ से हथेली होती है तभी ताली जो है बजती है, जो है क्लैपिंग तभी होती है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो जब दोनों तरफ से खुशी एकदम बराबर हो तो उस जगह पे आप ये सारी चीजें, ये फ्रेजेस और ये सेम टू यू यूज कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट आप इंग्लिश लैंग्वेज पर। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जा करके सब्सक्राइब कर लो, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो धमाका करनी बाकी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, वरना पछताएंगे बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।